हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। तो आज दोस्त हम लोग 12th क्लास काव्यखंड का पाठ 4 जिसका नाम है छप्पै, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 1, 2 और 3 पाठ का काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और चौथे पाठ का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करेंगे। दोस्त मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। देखिए दोस्त, बात यह है कि मैं जितना आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, करीब इससे 3 लेसन मैं कराया हूं, उसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कराया है। सब में 50 प्लस ऑब्जेक्टिव था। मैं जितनी ऑब्जेक्टिव निकल सकता है प्रीवियस ईयर से लेकर जितनी क्वेश्चन बन सकती है वो लेकर के मैं सारे कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से पढ़ाता हूं आप लोगों को, और ये गारंटी से कहता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। जब एग्जाम होगा तो आपको प्रूफ के साथ अपने वीडियो से क्वेश्चन काट करके और फिर क्वेश्चन पेपर से मिला करके आपको प्रूफ दूंगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले लगा कर जाइएगा, आपको बहुत फायदे होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए काव्यखंड पाठ 4 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसका नाम छप्पै है और इसके लेखक हैं नाभादास। कौन लेखक हैं? नाभादास। कहो दोस्त छप्पै, ये छप्पै क्या होता है? देखिए छप्पै का मतलब होता है 6 पंक्ति की कविता, माने वह पद वह कविता जो 6 पंक्ति की हो उसे बोलते हैं छप्पै। छप्पै छंद भी है। क्या है? छप्पै क्या है? छंद भी है। आपसे पूछेगा कि नाभादास ने अपने छप्पै किस छंद में लिखा, तो छप्पै छंद में। समझ गए हम? चलिए अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन है कि छप्पै शीर्षक के कवि कौन है, मतलब जो छप्पै शीर्षक कविता है इसके कवि कौन है। देखिए छप्पै शीर्षक कविता कवि है नाभादास। क्या होगा? नाभादास। अब देखिए नाभादास अपने एक पुस्तक लिखे हैं, सॉरी काव्य संग्रह लिखे हैं जिसमें कविताओं का संग्रह है, उसका नाम है भक्तमाल। उस कविताओं का संग्रह क्या नाम है? भक्तमाल। एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह है, उसमें भक्तमाल क्या है? तो भक्तों के चरित्रों का वर्णन है उसमें। मतलब जो भी कवि हैं, भक्त हैं, उस कवियों के वो कवि कैसा कविता लिखते थे, उनका चरित्र कैसा था, उनके चरित्रों का, और कवि जो कविताएं लिखते थे, जिस प्रकार की कविताएं लिखते थे, जो उनकी कविताओं की जो खासियत थी, उनकी उन सब चीज की व्याख्या भक्तमाल में किया गया है। लेखक नाभादास अपनी इस भक्तमाल में करीब 316 छप्पै लिखे हैं। छप्पै मतलब 6 लाइन की कविता, और करीब 200 कवियों के बारे में इस भक्तमाल में लिखा गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नाभादास का जन्म कब हुआ। देखिए नाभादास का जन्म अनुमानित है, उनका जन्म अनुमानित है, कंफर्म नहीं है। उनका जन्म हुआ था अनुमानतः 1570 ईस्वी। कब? 1570 ईस्वी। और इनका मरण भी, इनकी मृत्यु भी ऐसा माना जाता है कि वो 1600 ईस्वी के करीब जीवित थे, लेकिन कब मरे इसका कोई निश्चित डेट या साल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु क्या है, तो अज्ञात है। हाँ, वो 1600 ईस्वी के आसपास ही मरे थे, ऐसा जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास का निधन कब हुआ। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको। ऑप्शन ए है 1543 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1570 ईस्वी, और ऑप्शन सी है 1600 ईस्वी, और ऑप्शन डी है अज्ञात। हम यहां मारेंगे अज्ञात। क्या मारेंगे? अज्ञात। अगर मान लीजिए ऑप्शन अज्ञात नहीं है, मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया 1670 ईस्वी, ऑप्शन ए 1543 ईस्वी, ऑप्शन बी 1570 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1670 ईस्वी, तब हमें क्या मारना पड़ेगा? तब ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 1600 के आसपास इन्हें देखा गया था।
लेकिन अगर ऑप्शन में अज्ञात है तो हम क्या मारेंगे? अज्ञात। क्या मारेंगे दोस्त? अज्ञात मारेंगे। समझ गए? अज्ञात नहीं है तब 1600 ईस्वी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभादास को कब तक जीवित रहने का प्रमाण मिलता है? माने कब तक जीवित थे ऐसा प्रमाण मिलता है? तो 1600 ईस्वी के आसपास। आपसे बोलो थे ना कब? 1600 ईस्वी के आसपास। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकाल पड़ने के बाद वह अपनी माता के साथ कहां बस गए? देखिए जब साउथ में अकाल पड़ा, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां जब अकाल पड़ा और उस समय ये बच्चे थे, शैशव अवस्था में थे, उस समय इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और वहां अकाल पड़ जाता है, तो इनकी माँ जो है इनको राजस्थान लेकर चली जाती है। राजस्थान में जयपुर आकर के ये लोग बस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बचपन में पिता की मृत्यु के बाद और अकाल पड़ने के बाद वह अपनी माता के साथ कहां बस गए? तो जयपुर। आपको याद रहेगा कहां बस गए? जयपुर। ठीक है। देखिए बात एक आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। अगर ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन कैसे दूं आपको? उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, भोजपुर, सब हो, तो आप पक्का इस तीनों में कंफ्यूज होइएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, वो राम की भक्ति करते थे ना, राम की जय होती है ना, तो बस जयपुर। आप देखिए, आप एक ट्रिक है याद करने का, आप जैसे याद कीजिए, मेरे को नहीं मालूम, मैं एक ऐसा आपको तरीका बताया, बाद बाकी आपके पास याद करने का कौन सा लॉजिक होता है वो आपके पास, आप पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज दोस्त, किसी चीज को अपने लॉजिक से याद करो, दुनिया का बोल उससे मत ध्यान मत दो, तुम्हें याद होना चाहिए, बस किसी तरीके से लॉजिक लगा के याद करो। जो चीज याद नहीं होगा उसे लॉजिक लगाओ। देखते हैं नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है नरहरिदास, ऑप्शन बी है शेष सनातन, ऑप्शन सी है स्वामी अग्रदास और ऑप्शन डी है रामानंद। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, याद कीजिए, नरहरिदास हम लोग पढ़े हैं, शेष सनातन में हम लोग पढ़े हैं, स्वामी अग्रदास इनके गुरु थे, स्वामी अग्रदास। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इनके दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्र अली भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसका आंसर सी होगा। लेकिन नरहरिदास और शेष सनातन क्या थे हमें जानना है। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं आगे क्वेश्चन आपको कराता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? स्वामी दयानंद की परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका आंसर होगा नाभादास। देखिए मैं एक बात बताता हूं, देखिए बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो एक है वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय के एक है वैष्णव संप्रदाय, और इस वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है रामानंद। ठीक है, इस वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं, और रामानंद के एक शिष्य हैं पयहारी। कौन शिष्य हैं? पयहारी, जिसका पूरा नाम है कृष्णदास पयहारी। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णदास पयहारी। और कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं अग्रदास। कौन है? अग्रदास। और इस अग्रदास के शिष्य हैं नाभादास। ध्यान से देखिए, भारत में जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानंद, रामानंद के शिष्य पयहारी, कृष्णदास पयहारी। कौन है? कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य रामानंद। देखिए इनका शिष्य ये, इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये। देखिए ये रामानंद की शिष्य परंपरा चली है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, माने पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सभी लोग रामानंद के शिष्य परंपरा के शिष्य हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास, कृष्णदास के गुरु रामानंद। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि नाभादास किसके प्रशिष्य थे? देखिए इनके शिष्य थे,
और इनके प्रशिष्य थे। नहीं कहते हैं पिता एगो पितामह, पिता का मतलब पापा और पितामह का मतलब दादा। वैसे ही शिष्य, शिष्य देखिए इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, इसके शिष्य हैं और इनके ये प्रशिष्य हैं। कोई दिक्कत? स्वामी दयानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इनका अगरदास। देखिए अगरदास जो है ना रामानंद की शिष्य परंपरा कवि थे और इनके चेले कौन थे? ये नाभादास। आगे बढ़ते हैं, अगला है नाभादास के प्रमुख, नाभादास की होगा, नाभादास की सबसे प्रमुख कृति कौन सी? देखिए नाभादास की सबसे प्रमुख कृति है भक्तमाल, और इसी भक्तमाल से लिया गया है जो हम लोग चौथा लेसन पढ़ रहे हैं, छप्पय। छप्पय जो हम चौथा लेसन में पढ़ रहे हैं किनका है? नाभादास का। इनके नाभादास की काव्य संग्रह भक्तमाल से लिया गया है। और इस छप्पय जो लेसन है इसमें दो छप्पय लिया गया है, एक पहला छप्पय दूसरा छप्पय। पहला छप्पय कबीर के बारे में है और दूसरा छप्पय सूरदास के बारे में। किनके बारे में है? सूरदास के बारे में है। ठीक है, चलिए प्रमुख कृतियां कौन सी है? भक्तमाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? देखिए दोस्त नाभादास का अस्थाई निवास, देखिए विद्वानों का मानना है कि उनका वो एक दलित परिवार संबंध रखते हैं। सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार कौन? नाभादास। सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार वो दक्षिण भारत में पैदा हुए, लेकिन बचपन में उनकी मृत्यु हो जाती है और बचपन में मृत्यु हो जाने के बाद वो माँ के साथ आकर के राजस्थान के जयपुर में बस जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उनको अपने माँ से बिछड़ हो जाता है, मैंने माँ से भी वो बिछड़ जाते हैं और फिर वो एक सन्यासी के रूप में साधु संतों के साथ वृंदावन में जाकर अस्थायी रूप से निवास करते हैं और वहीं से वो जगह जगह घूमने जाते हैं। उसके बाद वहीं से अपनी रचना करने का स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उनका स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन। फिर आपसे पूछेगा उनका रचना क्षेत्र कहाँ था, माने कहाँ से वो रुक कर रचना करते थे? फिर क्या होगा? वृंदावन। ठीक है, आपको मालूम है 1570 ईस्वी करीब में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु अज्ञात है, ऐसा माना जाता है कि 16 ईस्वी तक वो जिंदा रहे थे। आगे है भक्तमाल की रचना काल क्या था? देखिए भक्तमाल जो है ना ये नाभादास की सबसे प्रमुख कृति है। और इसका रचना काल हुआ था 1585 से लेकर के 1596। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है? 80 से 90 नहीं, 10 से 15 नहीं, 100 से 90 नहीं, ऑप्शन डी यस। ऑप्शन डी का होगा यस, 1585 से 1596। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला ये है अष्टयाम लिखा गया है। अष्टयाम लिखा गया है माने किस रूप में? और देखिए अष्टयाम एक रचना है जो नाभादास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नाभादास लिखे हैं। ठीक है, ये नाभादास लिखे हैं, लेकिन कह रहा है कि अष्टयाम नहीं पूछा कौन लिखा है, पूछा कि अष्टयाम लिखा गया है माने किस रूप में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा के गद्य के रूप में, रामचरितमानस के दोहा या दोहा होगा, दोहा शैली के रूप, चौपाई शैली के रूप में। देखिए दोस्त अष्टयाम जो है ना दो रूप में लिखा गया है, एक ब्रज भाषा के गद्य के रूप में और रामचरितमानस जो दोहा चौपाई के रूप में लिखा गया है, उसी दोहा चौपाई शैली में इस अष्टयाम को भी लिखा गया है। तो ये रामचरितमानस के दोहा चौपाई के रूप में भी इसे लिखा गया है। कोई दिक्कत? ना ही दिक्कत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर डी होगा दोस्त, इसका आंसर डी लगा लीजिएगा, ए एंड बी दोनों होगा। आप यहां देख लीजिए ए एंड बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्वानों के मतानुसार नाभादास किस वर्ग से संबंध रखते थे? देखिए विद्वानों के मानना था कि नाभादास दलित परिवार से संबंध रखते हैं, और सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार वो दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है नाभादास किसकी भक्ति करते थे। देखिए नाभादास आपको पहले ही बोले हैं, नाभादास राम की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे। लेकिन ध्यान रहे जितने भी राम के भक्ति करने वाले कवि थे उनसे थोड़ा ये हट करके राम से भक्ति करते थे। सब कोई राम की भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में करते थे, लेकिन ये राम की भक्ति माधुर्य भाव के रूप में किए। माधुर्य भाव का मतलब ये मधुर भाव से उनकी भक्ति करते थे, अर्थात राम को अपना प्रेमी मान करके, अपना प्रिय मान कर ये भक्ति किए। लेकिन इन लोगों ने अपना भगवान अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम मान कर किए। तो पूछता है कि नाभादास राम की भक्ति में मर्यादा के स्थान पर किस चीज को मत दिए? तो माधुर्य भाव। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति में मर्यादा के स्थान पर किसको महत्व दिया गया? तो भक्ति बोले भैया ऑप्शन सी ना होगा, माधुर्य भाव। कहो तो आपका बोले पीछे मत रहो, आगे आगे रहो। नाभादास किसके समकालीन थे? देखो नाभादास किसके समकालीन? समकालीन का मतलब सम माने बराबर, कालीन समय। बराबर समय में कौन है जो नाभादास के, जब नाभादास अपना लेख लिख रहे होंगे, नाभादास अपनी कविता लिख रहे होंगे, तब उस समय भी कोई और ऐसा कवि होगा जो इनके समय में भी अपनी कविता अपने लेख को लिख रहा होगा। तो याद कीजिए जब मैं आपको पाठ 3 पढ़ा रहा था काव्यखंड का, तो पूछा था उसमें, तो हम लिखवाए थे कि तुलसीदास के दोस्त थे नाभादास। आपको याद है? एक और मतलब बबुआ जब दोनों संगतिया रहन सन, तुलसीदासवा और नाभादासवा, तो बबुआ दोनों समकली ना भइलन सन। कहो तब का इसका आंसर क्या होगा? साथ साथ बोलिए। इसका आंसर होगा बी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके प्रशिष्य थे? नाभादास किसके प्रशिष्य थे? थोड़ा यहाँ आइए इधर। नाभादास के शिष्य थे अग्रदास। कौन थे? नाभादास के गुरु रहे अग्रदासवा, आ एकर गुरु रहे कृष्णदासवा। कौन रहे? कृष्णदास। आ एकर गुरु रहे रामानंद। कौन रहे? रामानंद। तो बबुआ देखो हेकर है शिष्य भैलन, आ हेकर है प्रशिष्य। देखो शिष्य, इसका ये शिष्य थे, तो शिष्य का ये शिष्य है नाभादास, और इसमें क्या संबंध है? तो हम कहेंगे कृष्णदास का ये प्रशिष्य हो गया कि शिष्य का शिष्य प्रशिष्य। तो नाभादास कृष्णदास के प्रशिष्य थे, अग्रदास के शिष्य थे ना। एगो पिता, एगो पितामह। पिता माने पापा, पितामह माने दादा नहीं। और रामानंद जो थे ना, ये वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म की स्थापना कौन किए थे? रामानंद। कौनो दिक्कत? तो ना ही दिक्कत। आगे बढ़े तो बबुआ हमारे ये आंसर क्या हुई? नाभादास के प्रशिष्य कौन थे? नाभादास किसके प्रशिष्य थे? तो नाभादास प्रशिष्य थे कृष्णदास। किसके शिष्य थे? तो अग्रदास। रामानंद क्या किया था? तो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे। क्या लिखे थे? रामचरितमानस लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। नाभादास की संप्रदाय के थे। नाभादास यहाँ पे किस होगा? नाभादास किस संप्रदाय के? ये बबुआ हमारे बात सुनो। ससुरा नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास, कृष्णदास के गुरु रामानंद, और रामानंद किया था क्या बोलते हैं उसको, रामानंद जो है वो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया था। तो बबुआ हमारे जब रामानंद वैष्णव संप्रदाय के स्थापना कैले रहे, तो जितना शिष्य हुए सन उ सब वैष्णव संप्रदाय में आवत सन। माने ओकर शिष्य कृष्णदास वैष्णव संप्रदाय के मानत हुई, ओकर शिष्य अग्रदास इहो वैष्णव संप्रदाय मानत हुई, ओकर शिष्य नाभादास इहो तो उहे मानत हुई। तो नाभादास किस संप्रदाय को मानने वाले थे? पूजा किस संप्रदाय को मानते? तो बबुआ हमारे वैष्णव संप्रदाय। कौनो दिक्कत? तो ना ही दिक्कत। आगे बढ़े, एकदम बढ़ो।
वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक मर रे अनुसार होइनु रे रामानंद। कोई बार बोलने कि वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानंद 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 बार आंसर रामानंद। चलो आगे देखा जाओ कहो। हाँ, प्रसिद्ध कृति भक्तमाल कवि नाभादास के किस चीज का नील दर्पण है? बबुआ हमारे देखो, प्रसिद्ध कृति भक्तमाल ये कौन लिखले बा? नाभादास। तो कवि जो नाभादास को लिखा है, तो कवि नाभादास के किस चीज का ये नील दर्पण है? निर्मल दर्पण है। मतलब किस चीज को एक निर्मल दर्पण के रूप में दिखाता है? तो सील का मतलब होता है व्यवहार, सोच का मतलब तो जानते बड़ो, मानस का मतलब मन का जो सोच है, मन की बात है। तो उनका व्यवहार कैसा था, उनका सोच कैसा था, उनके मन की बातें कैसी थी, मन किस मन के थे, उनके कैसा उनका मन था, इन तीनों चीज का वर्णन भक्तमाल में है। अगर भक्तमाल पढ़िएगा तो नाभादास की व्यवहार, सोच और उनके मन की जो चीजें हैं वो आपको जानने को मिल जाएगा। अर्थात इन तीनों चीज का निर्मल दर्पण कौन सा है? भक्तमाल। इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे देगा, किस सोच के थे, किस व्यवहार के थे और किस मन के थे। इसका आंसर क्या होगा वो हमारा? डी फॉर कुत्ता। ठीक है, अगला भक्तमाल में किसका वर्णन है? ए बाबू हमार भक्तमाल में कवियों का वर्णन है, अच्छा है भक्तों का वर्णन है। लेकिन भक्तों का चीज करिया बाबू उजर नन्हू, भक्तों का चीज कोई साल के बाद ना, भक्त का चरित्र, उनका चरित्र कैसा है, वो उनका व्यवहार कैसा है, उनका सोच कैसा है, वो कैसी कैसी कविताएं लिखते हैं, इनके बारे में वर्णन है भक्तमाल में। अब भक्तमाल में कितने कवियों या भक्तों का वर्णन है? 200। कितने? 200। और कितने छप्पे लिखा गया है इसमें, मतलब कितने छप्पे को इकट्ठा किया गया है भक्तमाल में? 316 छप्पे भक्तमाल में लिखा गया है। इसमें 200 कवियों के बारे में, 200 भक्त के बारे में वर्णन है। और हम लोग इस पाठ में, छप्पे पाठ में कितने छप्पे पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। पहला छप्पे कबीर के बारे में, दूसरा छप्पे सूरदास के बारे में। ऑप्शन ए देखिए, भक्तों की संख्या का, भक्तों के चरित्र का, हो भक्तों के चरित्र का वर्णन है भक्तमाल में। भक्तों के नाम का, नाम जन क्या करबो। चलो ऑप्शन क्या होगा बबुआ हमार? बी फॉर बी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्त संपूर्ण। यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? संपूर्ण भक्तमाल किस छंद में लिखा गया है? ए बाबू हमार ये छप्पे छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? जितने भक्तमाल जो है ना, भक्तमाल कविता संग्रह, ये पूरा का पूरा छप्पे छंद में लिखा गया है। छप्पे एक प्रकार का छंद है। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन ए पर धड़ाक से सवैये छंद, मरवा धाए से सवैये छंद, ये ध्यान रखिए। देखो अब सही ऑप्शन बी में बटे, खैर बना बी में बटे, मरवा धड़ाक से सवैये छंद, लेकिन सवैये छंद ना हो, ध्यान रखिए। नाभादास किस छंद में लिखे हैं? तो छप्पे छंद में। आप भले बाकी सवैये छंद रख लिह, लेकिन एक में क्या हो जाए? छप्पे छंद। अगला इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है 6 पंक्तियों के गे पद को, माने गाने योग पद को, 6 लाइनों की पद को क्या बोलते हैं? बोलो छप्पे बोलते हैं। आपसे पहले ही शुरू में बोले हैं कि 6 पंक्तियों के गाने योग कविता को, पद को क्या बोलते हैं? छप्पे बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? ए बाबू हमार भक्तमाल जो रचना है उसमें कवि ने 200 कवियों के बारे में बताया है, उनके चरित्रों के बारे में बताया है, उन भक्तों के बारे में बताया है। और उनके लिए कितने छप्पे लिखा गया है? 316। यानी भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो 316। ऑप्शन बी फॉर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सी हमारे 25 कहते भक्तमाल के 316 छप्पे में कितने कवियों का वर्णन है? कितने कवियों का वर्णन है? 200। ए फॉर ए। क्वेश्चन 26। प्रस्तुत पाठ छप्पे किससे संकलित है? ध्यान देखिए दोस्त, प्रस्तुत पाठ जो छप्पे है किससे संकलित है, माने किससे जुड़ा हुआ, माने किससे लिया गया है। जो हम छप्पे पाठ पढ़ रहे हैं वो किससे लिया गया? तो जो भक्तमाल जो है ना, भक्तमाल, इससे ही ये छप्पे पाठ को लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा दोस्त?
ऑप्शन बी फॉर बी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन ए देखते हैं, अष्टयाम। देखिए अष्टयाम भी कौन लिखा है? नाभादास। कौन? नाभादास। रामचरितमानस तो जग जाहिर है भाई साहब, ये तुलसीदास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तुलसी दास लिखे हैं। कवितावली, जेका लास्ट में वली आवे, कवितावली, गीतावली ना, कवितावली कवितावली कवितावली, विनय पत्रिका भी तुलसीदास, कवितावली जिसके लास्ट में वली आ गया तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ छप्पे में किन दो कवियों का वर्णन है? बाबू हमार प्रस्तुत पाठ जो हम लोग छप्पे पढ़ रहे हैं, इसमें दो छप्पे लिखा गया, दो 6 पंक्ति वाली दो कविता है। पहले में कबीर के चरित्र के बारे में वर्णन है और दूसरे में सूरदास के बारे में वर्णन है। तो किन दो कवियों के बारे में वर्णन है? तो ऑप्शन ए ही है, देखिए कबीर और सूरदास, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत दोस्त? ना ही दिक्कत। आगे बढ़ें, पक्का बढ़ेंगे। अगला है, नाभादास के काव्य रचना क्षेत्र कहाँ था? मैंने कहाँ थी? हाँ, यहाँ था होगा। काव्य, नाभादास के काव्य रचना क्षेत्र क्या था? हाँ, मैंने कहाँ वो रह कर अपनी कविता को लिखते थे? तो हम पहले ही बोला नहीं हनु, उनका स्थायी निवास जहाँ था वहीं से अपना कविता लिखना शुरू किए थे। अगला नेक्स्ट, बीजक। ये बद होगा बीजक में, या बीजक होगा देखिए दोस्त। बीजक के रचनाकार कौन है? अरे जग जाए, कौन नहीं जानता है कि बीजक का रचनाकार कबीरदास हो? माने हवन। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा सा हम तो ध्यान देते हैं एक बार। इसका आंसर तो बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं ना, भक्ति धारा दो तरह के, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण भी दो तरह का, एक था राम मार्गी और एक था कृष्ण मार्गी। निर्गुण भी दो तरह के, एक था ज्ञान मार्गी और एक था प्रेम मार्गी। आपको कुछ याद आ रहा है? भक्ति धारा दो तरह के, सगुण और निर्गुण। सगुण भी दो तरह के, जो सगुण माने जो भक्ति करते थे लोग, और निर्गुण माने जो भक्ति नहीं करते थे लोग। तो देखिए, भक्ति करने वाले में जो राम की भक्ति करता था, राम भक्ति धारा के, और जो कृष्ण की भक्ति करता था, कृष्ण भक्ति धारा के, और जो निर्गुण में जो ज्ञान देता था, ज्ञान मार्गी, प्रेम देता था, माने प्रेम रूपी कविता लिखता था, प्रेम मार्गी। तो साथ सच बताई हम, नाभादास का हुई हन? वो राम के भक्ति करत हुई नु, सगुण भक्ति धारा के हवन, राम मार्गी हवन कहो। हाँ, कोई दिक्कत? कृष्ण, देखो सूरदास, आपको याद है बारे में, सॉरी सूरदास कृष्ण जी की भक्ति करते थे, तो वो कृष्ण मार्गी हो गए। क्या हो गए? कृष्ण मार्गी। अब ध्यान देखिए, निर्गुण में ज्ञान मार्गी। कबीर जो है ना, कबीर हमेशा ज्ञान बांटते हैं, तो कबीर निर्गुण धारा के हैं। हाँ, लेकिन कौन मार्गी हैं? तो ज्ञान मार्गी। और प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्रेम रूपी कविता कौन लिखते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। वो निर्गुण धारा के हैं, लेकिन कौन मार्गी? प्रेम मार्गी। कौन दिक्कत? कहो कि ना ही दिक्कत। नाभादास राम मार्ग, देखा ध्यान से जो है, नाभादास राम मार्गी, कबीरदास ज्ञान मार्गी, सूरदास अरे कृष्ण भक्ति करते थे ये, तो ये होगा सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी। तुलसीदास राम की पूजा, राम मार्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीजक रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी होगा, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, नाभादास किस धारा के कवि थे? अरे मर्दे, नाभादास राम जी के पूजा ना करते रहे, तो कहो ना सगुण भक्ति धारा। लेकिन एक बात और, ई क्वेश्चनवा बहुत भी आई है, ई क्वेश्चनवा एग्जामवा में आइल बा। आ देखो ध्यान से, दिक्कत हो जाई, देखो ध्यान से, दिक्कत हो जाई। अगर तू ध्यान से देखब, ध्यान से, तो दिया है सगुण भक्ति धारा, सगुण उपासक भक्ति धारा। जब पूछे नाभादास किस धारा कवि थे,
तो इसका आंसर होगा सगुण उपासक भक्तिधारा। वो थोड़ा सा राम की पूजा करते थे लेकिन थोड़ा सा हटके करते थे। इसका आंसर सी होगा, ना कि बी होगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो बात को ध्यान रखिएगा, सगुण उपासक भक्ति धारा। अगर ये नहीं रहेगा तब बी मराएगा, लेकिन पहले फर्स्ट नंबर पर ये आंसर होगा, सेकंड पर ये आंसर होगा। मतलब अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब ये मराएगा, वरना आंसर क्या होगा भाई मेरे, सी। अगला, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? अरे सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्त, बी। ये जाकर मैं जो कविता का पोर्शन जो मैं पढ़ाया हूँ, कविता एकदम आसान भाषा में हर एक शब्द का अर्थ बता करके, एक बार जाकर पढ़ के देखिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कबीर किससे भेद नहीं करते हैं? कबीर के बारे में जो कविता है जो नंबर 10 लिखे, उसमें लिखा गया है कि कबीर जाति पाति नहीं करते हैं, ना ही वो किसी धर्म को मानते हैं, और ना ही वो हिंदू मुसलमान में कोई अंतर समझते हैं। तो ऑप्शन देखिए, गोरे काले में नहीं, हिंदू मुसलमान में हाँ, इसमें वो भेद नहीं करते, अमीर गरीब में इससे कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं, जाति पाति और हिंदू मुस्लिम में वो भेद नहीं करते हैं। कौन? कबीर, ऑप्शन बी। अगला फतेह हम लोग निकलते हैं दोस्त, थोड़ा लेट हो रहा है, ज़्यादा हम लोग डिस्कशन कर रहे तो थोड़ा लेट हो जा रहा है। नाभादास द्वारा लिखा गया छप्पय में जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन किस कवि ने किया है? कबीरदास जाति पाति को और वर्ण आश्रम को नहीं मानते हैं। वर्ण जो बांटा गया है श्रम के आधार पर, वर्ण उसको नहीं मानते हैं। तो कौन? कबीर। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस काल के कवि थे? ए बबुआ, नाभादास मान लो भक्ति करते हैं नू, आ केकर भक्ति करते हैं? राम के नू, तो भक्ति काल कैसे होगा? भक्ति काल। अगला, वचन सबके हित के भांति, मतलब वचन सबके हित के भांति बोलते थे। तो देखिए, वचन सबके हित के भांति कौन बोलता है? तो कबीर बोलते हैं। ना ही हिंदू मुस्लिम जात पात कुछ नहीं करते हैं, जो वचन बोलते हैं सबके हित के लिए होता है। कि कौन ऐसा कहते हैं? कबीर कहते हैं कि वचन सबके हित के भांति कौन बोलता है? तो कबीर बोलता है। वो हिंदू मुस्लिम को मुंह देकर नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण सरणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? अरे विमल बुद्धि हो तासुकी जो ये गुण सरणी धरे, नहीं, ये जो है, ये जो लाइन है ना, ये छप्पय से लिया गया है। और छप्पय में किसके छप्पय से लिया गया है? तो सूरदास के छप्पय से लिया गया है। किस लिया गया है? सूरदास के छप्पय से लिया गया। नहीं, आप लोग देखेंगे अंतिम में है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अरे विमल बुद्धि होती है उसकी जो सूरदास के गुण को सुनते हैं। और कौन से ऐसे कवि नहीं हैं जो इनकी कविता को सुन करके अपना सिर नहीं झुका लेते हैं। तो यही इसका हिंदी होगा। तो ये लाइन किससे लिया गया? छप्पय से लिया गया है। छप्पय का कवि कौन है? नाभादास है। अगला, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? बबुआ हम बोलनी है नो, कबीरदास सगुण रहन कि निर्गुण रहन? इसका आंसर निर्गुण होगा। और निर्गुण में भी कौन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब तक हम आपको आगे बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको बताया था नरहरिदास, आपको याद है? नरहरि जो दास हैं, ये कवि, ये जो है किसके गुरु थे? तो तुलसीदास के, आपको याद है? और ये तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। कौन गुरु थे? दीक्षा गुरु थे। और एक और थे शेष सनातन, ये भी गुरु थे तुलसीदास के ही, लेकिन ये बबुआ का रहन शिक्षा गुरु रहन, कोनो दिक्कत नहीं। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। निर्गुण में कौन भक्ति धारा कवि थे? ज्ञान मार्गी कि प्रेम मार्गी? तो ज्ञान देते हम ज्ञान ना। अगला, सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? देखिए ध्यान से, अभी तो अलंकार आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है, आप हालांकि पढ़े होंगे तो आपको कुछ नॉलेज होगा।
सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए स क। तो अगर ध्यान देखिए, किसी भी पंक्ति में एक अक्षर या मतलब एक शब्द बार बार रिपीट करता है ना, देखिए यहाँ क स, तो अगर रिपीट करता है ना तो उसे कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अलंकार। इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास शब्द अलंकार। हालांकि आप अलंकार पढ़िएगा, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो मैं आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, वहां आपको मालूम चलेगा कि कितना आसान है अलंकार, और आपको तुरंत मालूम चलेगा कि हाँ ये जो लाइन है अनुप्रास का है। चलिए अगला देखते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किस अलंकार का है? अनुप्रास अलंकार का है। देखिए आगे देखते हैं। कानी, यहाँ कानी सर दोस्त हर सही से होगा। क्या होगा? कानी क्या होगा? हर सही से होगा। कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख से काना, पाक मर्द, एक आंख से काना मतलब वो थोड़े हो कान ना हो, एक कान वाला तो एक आंख से बहिरा, खैर एक कान वाला नहीं। अविश्वासी, यहाँ पर होगा अविश्वासी। विश्वास या प्रतीत, देखिए यहाँ इसका आंसर होगा विश्वास। विश्वास किसी चीज के प्रति कि नहीं ये मैं कर दूंगा, ये मुझसे हो सकता है, यही तो कानी है। क्या है? यही कानी है। तो पूछा कानी का अर्थ क्या होगा? तो विश्वास या प्रतीत, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। भक्त चरित्रों की माला क्या है? अरे भक्त के चरित्रों का वर्णन किसमें किया गया है? भक्तमाल में। जल्दी से कमेंट करो भक्तमाल का रचना काल, अभी ऊपर लिखवाए हैं, जल्दी से कमेंट किए भक्तमाल का रचना काल। देखिए जितना आप कमेंट कीजिएगा उसमें आपको याद हो जाएगा। आप कमेंट कर दिए आपको याद हो जाएगा, वो पक्का याद हो जाएगा। 2-3 बार बोल दीजिएगा, पक्का याद हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं। नाभादास की कृतियों निम्न में से, यहाँ कृतियां होगा, नाभादास की कृतियां निम्न में से कौन है? मतलब निम्न में से कौन नाभादास अपनी कृतियां का लिखे हैं? देखिए ऑप्शन ए है भक्तमाल, बी है अष्टयाम, तो लिखे ही ना, भक्तमाल लिखे हैं, अष्टयाम लिखे हैं, और रामचरित्र संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी वो लिखे हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किसकी राम भक्ति प्रचलित राम भक्ति से अलग थी? माने जो प्रचलित राम भक्ति थी उससे अलग किसकी राम भक्ति थी? अरे नाभादास की। वो थोड़ा सा उनका राम भक्ति थोड़ा सबसे हटकर था, सबसे अलग था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाभादास ने सूरदास के काव्य में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? जो नाभादास हैं, नाभादास वो जो सूरदास के बारे में जो छप्पे लिखे हैं उसमें उनकी जो कविता के किन विशेषताओं का उल्लेख किए हैं? चमत्कार, अनुप्रास, भाषा की सुंदरता, इन तीनों का वो तीनों का चौस आप पढ़े होंगे। उक्ति चौस अनुप्रास वर्ण अस्तिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। आपको मैं पढ़ाया था ना। देखिए चमत्कार वन चौस, अनुप्रास अलंकार और भाषा की सुंदरता, इन तीनों के बारे में वो अपने नाभादास अपने छपे में सूरदास की कविता के बारे में लिखते हैं कि उनकी जो कविता था उनमें एक अलग सा चमक होता है। वो अपने जो कविता है सूरदास उसमें उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं, और भाषा की सुंदरता तो उनका अद्भुत है। क्योंकि देखिए ना उनके जो लास्ट में है अति भारी तुकधारी, नहीं धारी लास्ट में आ रहा है ना, तो उन्हें भाषा भी वो बहुत उनका सुंदर लगता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख देखे ना ही भनी का अर्थ क्या है? माने मुंह देख के ना बोलना। इसका आंसर क्या होगा? मुख देखकर कहना, पक्षपात करना, मुख देखकर नहीं कहना, ये आंसर होगा। देखिए कितना क्लोजली इसका आंसर है। मुंह देखकर कहना, मुंह देखकर कहना और मुंह देखकर ना कहना। थोड़ा भी नजर हटी दुर्घटना घटी गईला बोरा में, जहां नहीं ना लौकल बस गईला ऑप्शन धाए से मरबे तू कह हम तो मार दिलो 100 में 100। आए कहते बबुआ रे हमारा ऑब्जेक्टिव में आई हटे 50 में 40 से काहे हो, तो लब लब मार देनी है। कैसे मरला है? लब लब। इसे ध्यान से ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। मुख देखी ना ही भनी मतलब मुख देखकर ना बोलना,
मुख देखकर नहीं कहना, ये इसका आंसर सी होगा। और ये किन के लिए कहा गया है? कबीर के लिए कहा गया है कि वो मुंह देखकर नहीं बोलते हैं, वो सबके मुंह पर जो जैसा है वैसा कह देते हैं। वो हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करते हैं, जाति पात में अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, आगे। नाभादास माँ के साथ कहाँ आकर रहने लगे? बबुआ हमार जयपुर में, श्री राम की जय, जयपुर में। उनका अस्थायी निवास कहाँ बन गया? वृंदावन। उनका रचना क्षेत्र कौन था? वृंदावन। कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत। अगला अष्टयाम, यहाँ अष्टयाम होगा। अष्टयाम किसकी रचना है? अरे मर्दे, कितनी बार वाला का अष्टयाम जो है 2 रूप में वर्णन किया गया है, एक ब्रजभाषा गद्य रूप में, एक रामचरितमानस दोहा चौपाई के शैली में। और अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अष्टयाम कितने रूपों में लिखा गया है? कितने रूपों में लिखा गया है? 2 रूपों में, एक ब्रजभाषा के गद्य के रूप में और एक लिखा गया है रामचरितमानस के दोहा चौपाई शैली में। कौन दिक्कत? ना ही दिक्कत। अगला, अष्टयाम किन रूपों में लिखा गया है? गद्य के रूप में, पद के रूप में, निबंध के रूप में, नाटक के रूप में। आंसर होगा गद्य के रूप में। क्या होगा आंसर? होगा गद्य के रूप में। ठीक है, अगला। और दोहा चौपाई होगा, लेकिन दोहा चौपाई ऑप्शन में है नहीं। देखिए, दोहा चौपाई में लिखा गया, लेकिन दोहा चौपाई ऑप्शन में है? दोहा चौपाई ऑप्शन में है नहीं। जब दोहा चौपाई ऑप्शन में नहीं है तो बस टेंशन नहीं है कि हाँ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छप्पय क्या है? अरे छप्पय क्या है? 6 पदों की एक कविता है, 6 लाइनों की एक कविता है, 6 लाइनों के एक पद है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में छंद बानू, छप्पय एक छंद है, और छप्पय एक 6 पंक्तियों की कविता है जो गाने योग्य होती है नहीं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर हम पहुंच चुके हैं। कवि ने किसे अधर्म कहा है? भगति विमुख, जो भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, जो भक्ति से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, कवि उसे ही अधर्मी कहा है। कि आप कितनों यज्ञ करा लीजिए, पूजा पाठ करा लीजिए, तीर्थयाम घूम लीजिए, वो सब बेकार हो जाएगा अगर आप अधर्म करेंगे, यदि भक्ति से विमुख हो जाइएगा। अगर आप किसी का राम की भक्ति नहीं कीजिएगा तो आप अधर्म हो जाइएगा। आप कितना भी तीर्थ यात्रा पूजा पाठ करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप भक्ति से अपना मुंह मोड़ लिए तो कवि ने किसे अधर्म कहा है? तो भक्ति से मुंह मोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आगे योग यज्ञ तीर्थ धाम सब तुच्छ है? अरे भक्ति के आगे। किसके आगे? भक्ति के आगे। भक्ति से अपना मुंह मोड़िएगा तो आप कतनो यज्ञ तीर्थ धाम योग करते रहिएगा, हाँ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए भक्ति कीजिए। किसकी भक्ति? प्रभु की भक्ति। तो भजन भक्ति के आगे सब तीर्थ धाम योग यज्ञ सब क्या है? बेकार है। अगला क्वेश्चन है, सूर की कविता कौन सुनता है? सूर की कविता विमल बुद्धि वाले सुनते हैं। अरे देखिए ना, लिखा है विमल बुद्धि होता सुखी, जो यह गुण श्रवणनि धरे। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। यानी विमल बुद्धि वाले ही सूरदास की कविता को सुन सकते हैं और सुन करके उनकी कविता में धुन में आ जाएंगे और उनके आगे शीश नवाएंगे, उनके आगे अपने सिर को झुमाएंगे। अगला, ठीक है दोस्त, तो यहीं तक हम लोग का था क्वेश्चन जो अध्ययन हुआ। करीब 52 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैं एक एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको सारा क्वेश्चन को ले चुका हूँ इसमें और आपको कराया हूँ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप बस इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से और जितनी भी मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा उसको आप देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तब मुझे और अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम बहुत कुछ आगे कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।